If you are a mid-career professional or a leader, one of the things that is expected from you is to demonstrate your ability in strategic thinking. दोस्तों strategic thinking एक बहुत important skill है और जैसे जैसे आप अपने एरिया में सीनियर होते जाते हो, you need to demonstrate this thinking, this ability so that you are not stuck in the same things, doing the same things over and over again. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी गाइड कर सकते हो because organizations are not static. Given this backdrop that strategic thinking is very important, we need to understand what is strategic thinking and how can we actually inculcate this as a skill. इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. So why is strategic thinking important? So दोस्तों, the way the world is operating in the VUCA world where things change at a very fast pace, it is very important that we have a strategic mindset. हम थोड़े गेम को लॉन्ग टर्म खेलें, तो इसके लिए strategic thinking बहुत important है. दूसरा जो पॉइंट है why it is important, it is because आज के डेट में जब हायरिंग होती है पर्टिकुलरली मिड लेवल से लेके सीनियर लेवल तक, ऑर्गेनाइजेशंस डू लुक फॉर पीपल हु हैव दिस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एबिलिटी, क्योंकि उन्हें भी ऐसे लोग चाहिए जो मियरली रेप्लिकेटर्स ना हो, जो सोच सके, जो इनोवेट कर सके, जो बिग पिक्चर देख सके. सो अगर मुझे डिफाइन करना है कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, I would like to define it in a way कि how can you maintain your big picture and how can you look at long term, और आप इस चीज में कैसे एक नए आइडिया को एक स्ट्रॉन्ग प्लान के साथ लेके आ सके. अगर ये चारों चीजों को आप कंबाइन करें, दैट टू मी इज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम आवर डे टू डे लाइफ. लेट्स से आवर करियर. अगर आप सोच रहे हो कि व्हाट वुड बी माय नेक्स्ट जॉब, then this is not strategic thinking, this is tactical thinking because it is in the short term. But अगर आप सोच रहे हो कि how my career is going to span out in the next 5 to 10 years, given that there is Gen AI, there is this particular trend which is happening in my industry, these are the changes which is happening in my functional area. Agar if I combine all of these things and where are my aspirations, that's when you demonstrate strategic thinking. So I hope you understood the difference now and why it is important. Strategic thinking is a long-term play. Now that you have understood what is strategic thinking, we also need to understand that it is a skill. So हर skill की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, इसे भी develop किया जा सकता है. So how do you do that? तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टेप्स आपको बताऊंगा जो आप यूज करके यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑन दिस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग प्रोसेस. सो सबसे पहला स्टेप है कि मेंटेन द बिग पिक्चर. बिग पिक्चर को जानिए कि अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो इन द लॉन्ग टर्म. कैसे करें? सो वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन डू इज बीइंग क्यूरियस. हर चीज के बारे में सोचिए, पूछिए, उसके लिए आंसर्स पता कीजिए. लुक एट थिंग्स फ्रॉम द क्यूरियस लेंस. And then you also need to ask a lot of probing questions. Questions कीजिए, meaningful questions कीजिए, जो आपको पता नहीं है वो भी questions कीजिए. There are no silly questions, only silly answers. इस mindset से आप जाइए, then you will see that you are actually asking these questions and trying to understand the concepts. Second point, try to develop system thinking. अब systems thinking क्या है? Systems thinking है कि आप understand कीजिए कि आप जो सोच रहे हो उसके लिए क्या पार्ट्स हैं, उसके क्या मूविंग पार्ट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स एंड हाउ दे कम टुगेदर टू ऑपरेट और टू कम टुगेदर टू अचीव द गोल. ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. मोस्ट पीपल लैक दिस स्टेप. सो ये जो सिस्टम्स थिंकिंग है इसको डेवलप कीजिए. फॉर एग्जांपल, इफ आई वर टू से कि हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू इम्पैक्ट योर इंडस्ट्री, सो इसके बारे में अगर आप सोचोगे देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग व्हाट आर द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, व्हाट आर द डिफरेंट इम्पैक्ट दैट इट विल हैव. तो ये एक तरह का एक सिस्टम थिंकिंग है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि यू डिफाइन योर गोल्स क्लियरली. देयर आर वेरियस फ्रेमवर्क्स दैट्स आर अवेलेबल, फॉर एग्जांपल स्मार्ट एंड ऑल दीस टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स जो आप गोल सेटिंग के लिए यूज कर सकते हो. सो डिफाइन योर गोल्स इन अ वेरी वेरी क्लियर वे, जो कि सबके साथ आप शेयर कर सको और आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो परकोलेट कर सके. स्टेप नंबर 4, become a prioritization ninja. What do I mean by this? जब भी आप कोई गोल सेट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ये तो होना ही है कि शॉर्ट टर्म विल टेक प्रेसिडेंस ओवर लॉन्ग टर्म, और जो इमीडिएट है वो शायद जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर हावी हो जाए.
ये बहुत पॉसिबल होता है. These are some of the obstacles that happens. Now how do you do that? Now once you have this prioritization, अगर आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है शॉर्ट टर्म करना है लेकिन लॉन्ग टर्म से व्यू नहीं हटाना है, या जो अर्जेंट आ गया है उसको चलो हैंडल कर लेते हैं, जो इमीडिएट आ गया उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन लेट मी नॉट लूज फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट पीस. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट डूइंग प्रायोरिटाइजेशन. अगर आप प्रायोरिटाइज करोगे और आप इस तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस करोगे, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए लेकिन फिर वापस आप आपकी गाड़ी पटरी पे ला सकते हो. नंबर 5, चाहे आप कितनी भी गोल सेटिंग कर लो, प्लानिंग कर लो, प्रायोरिटाइज कर लो, it is very important to preempt what could be the different risks, what could be the different scenarios in which things can go right as well as things can go wrong. ये preempt करना, ये इसके लिए mitigation डालना, risk identify करना is an integral part of strategic thinking. क्योंकि till now you have not executed, you are still thinking and still doing the conceptualization. One of the important things which happens when you are doing this risk आइडेंटिफिकेशन इज पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग केस में, कि आप इतना सोच लेते हो, इतने सारे सिनेरियो सोच लेते हो कि ये चीज रॉन्ग हो सकती है, वो राइट हो सकती है, यू गो फार डाउन स्टेप 10 स्टेप 11 तक चले जाते हो, कि समटाइम्स इट पैरालाइजेस यू टू टेक एक्शन. तो ये ट्रेड ऑफ थोड़ा मेंटेन करना जरूरी है कि आप कब तक, मतलब कितने हद तक आप, कितने लेवल डीप तक आप रिस्क आइडेंटिफाई करो, मिटिगेशन डालो, so that you can have something to action out as a next step. In the end, I would like to say that strategic thinking is very important, but at the end, it's also a skill. So when it is a skill, it means that it can be acquired. थोड़े से प्रैक्टिस के साथ, थोड़े से माइंडफुल ऑब्जर्वेशंस के साथ, थोड़े से विलिंगनेस के साथ, I'm sure you can get started on the strategic thinking exercise. And you will see, once you develop these strategic thinking aspects in your professional life, you will see your leadership skills also going up, and you are very much in demand in the industry. So thank you so much for watching today's video, and I hope you liked it. Give it a like, share, and subscribe to the channel. Thank you so much for watching.